अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितनी तरह के होते हैं या किस तरह के होते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी मेन दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी कहलाती है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इज क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन क्या है, आप ये देखें, मैंने कार्बन की एक चेन बनाई है, इसको कार्बन नंबर 1 कह दें, इसको कार्बन नंबर 2 कह लें, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 एंड सो ऑन। इसमें ये हमारे पास फिलहाल ये एंड कार्बन है, आखिरी कार्बन है, और ये वाला जो कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो एंड कार्बन का डायरेक्ट लिंक फर्स्ट से नहीं है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट तो है लिंक लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो इस तरह के कंपाउंड जिनमें कार्बन का एंड कार्बन का फर्स्ट कार्बन से कोई लिंक नहीं होता डायरेक्टली, उनको हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं किसी भी हाल में। यहाँ देखें, कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन से बनाया और 3 बॉन्ड इस पर वेकेंट है। वो कुछ भी लग सकता है, ज़्यादा हाइड्रोजन हम लगाते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन जो 2 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसी तरह इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए, इसे 2 और चाहिए। इसी तरह से इसने भी 2 बनाए हुए हैं, 2 और चाहिए। और ये फर्स्ट कार्बन ने 1 बनाया हुआ है कार्बन के साथ, तो इसे 3 बॉन्ड्स और चाहिए। अब ये जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी मजीद 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन, यानी कि सीधी बिल्कुल चेन हो जाए, और दूसरी चेन कहलाती है ब्रांच चेन। ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाख, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेट चेन देखते हैं। स्ट्रेट चेन बिल्कुल वही है जो ऊपर हमने एग्जांपल दी है कि इसमें कार्बन सीधे ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई इनके ऊपर इधर ही ऊपर या नीचे कोई कार्बन मौजूद नहीं है। यहाँ 4 कार्बन मैंने शो किए हैं, यहाँ 5 कार्बन शो किए हैं, और वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में है। जबकि ब्रांच चेन असल में क्या है कि ये एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है, और इस पे किसी न किसी कार्बन पे अलग से कहीं कोई और चेन निकल रही होती है। ये देखें आप कि 4 कार्बन सीधे जुड़े हुए हैं, जबकि 2 कार्बन जो हैं वो एक इस कार्बन पे जुड़े हुए हैं। तो ये एक ब्रांच बना रहे हैं, एक शाख बना रहे हैं, इसीलिए ये है तो ओपन चेन, लेकिन ये कौन सी चेन ओपन है, ब्रांच चेन है। इसी तरह इसको देख लें, ये मैंने 5 कार्बन की एक चेन बनाई है, और इसमें इस कार्बन पर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन पर 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये ब्रांच चेन की हमारे पास 2 एग्जांपल्स होती हैं। नेक्स्ट है क्लोज चेन। क्लोज का मतलब ही क्या होता है, बंद। तो असल में ये क्या है, इसमें ये मैंने एक एग्जांपल पहले लिखी हुई है। ये कार्बन नंबर सपोज 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है, और ये लास्ट कार्बन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो 5 वाला कार्बन है ये फर्स्ट के साथ डायरेक्ट जुड़ गया, यानी ये इस तरह से सर्कुलर वे से घूम कर आया है कि लास्ट कार्बन जो है वो फर्स्ट वाले से डायरेक्टली जुड़ जाता है। तो इसलिए डायरेक्टली जुड़ने से एक दायरा बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है। साइकिल से मुराद दायरा होता है, और इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम दायरा ही कहते हैं, अदरवाइज ये एग्जैक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ नहीं होता, अरेंजमेंट कुछ और होती है। बहरहाल हम उसे दायरा ही कहते हैं, और उसमें फर्स्ट वाले कार्बन से हमारा 5th वाला कार्बन डायरेक्ट अटैच हो गया, लास्ट कार्बन कहेंगे। तो इसीलिए आप इसे क्लोज चेन बोलेंगे या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। इनकी भी आगे 2 टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स को हम देख लेते हैं। पहली है हमारे पास होमोसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो है हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, लेकिन यहाँ होमो से क्या मुराद है, यहाँ होमो से मुराद है कि ये ऐसे साइक्लिक कंपाउंड होंगे, दायरे वाले या रिंग वाले कंपाउंड होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई और एटम नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है एंड ये 4 है और ये 5 है। तो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। आप देख सकते हैं इस कार्बन ने 1 बॉन्ड ये बनाया हुआ है, दूसरा बॉन्ड ये बनाया है,
बाकी रह जाते हैं 2 बॉन्ड, तो वो इधर हाइड्रोजन से बना रहा है और इस हाइड्रोजन से बना रहा है। इसमें देखें कार्बन के साथ कार्बन के अलावा हाइड्रोजन एटम है और कोई और एटम नहीं है। इस कार्बन को देखें, इसने भी 4 बॉन्ड बनाने, एक इस कार्बन के साथ, दूसरा इस कार्बन के साथ, तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ और चौथा इस हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो कार्बन है सिर्फ हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इन्हें होमोसाइक्लिक कहते हैं। जबकि हेट्रोसाइक्लिक क्या है? हेट्रो मीन डिफरेंट। यहाँ डिफरेंट से क्या मुराद है? मुराद ये है कि अदर देन कार्बन एटम, इनमें जो है कोई और एटम भी होगा। जैसे ये मैं इधर थोड़ा सा लार्ज करके ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक कार्बन एटम है, ये दूसरे कार्बन से जुड़ गया, ये एक और कार्बन एटम है और ये एक और कार्बन एटम है, और ये वाला जो है आगे सल्फर से जुड़ जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। और इस कार्बन को देखें, इसने कितने बॉन्ड बना लिए अब तक? 1 2 3 4 टोटल कंप्लीट करने हैं, तो जो एक बॉन्ड बचेगा वो किसके साथ आएगा? हाइड्रोजन के साथ आएगा, ठीक है। और इसी तरह से इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, चौथा बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। इधर भी 3 बॉन्ड है, चौथा हाइड्रोजन, इधर भी 3 बॉन्ड है, चौथा हाइड्रोजन। और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर सल्फर का एटम लग गया। सल्फर का एटम लगने की वजह से हम इन्हें साइक्लिक तो कहेंगे, लेकिन कौन सा साइक्लिक होगा? ये हेट्रोसाइक्लिक होगा, हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि अदर देन कार्बन एटम जुड़ गया इस साइकिल में। और इसका नाम क्या होता है? इसको आप थायोफीन कहते हैं, थायोफीन, ठीक है। ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एक एग्जांपल हो जाती है। इसी तरह मैं और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर वो थोड़ा सा साइज में छोटा है, वो नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये देखें, आपके पास ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन हो जाते हैं। और यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और फिर यहाँ भी नाइट्रोजन लग जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल और फिर डबल है। इस कार्बन को देखें, 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं, चौथा ये किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हैं, चौथा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं, चौथा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं, चौथा हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं, चौथा हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, मीन्स अदर देन कार्बन एटम लग गया। तो ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और इसका नाम क्या होता है? इसे आप पीरिडीन कहते हैं, पीरिडीन, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के हजारों लाखों कंपाउंड होते हैं जिनमें अदर देन कार्बन एटम भी मौजूद होता है। अब इनको शो करने का और एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि जहां कार्बन और हाइड्रोजन लिखा हुआ होता है वहां पर सिंपल आप ऐसे एक एज बना दें, तो इसका मतलब यही होता है, यानी बार बार आपको कार्बन और हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये देखें, ये एक एज बन गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ अल्टीमेटली कार्बन और हाइड्रोजन है, इधर भी अल्टीमेटली कार्बन और हाइड्रोजन है, इधर भी और इधर भी। ये आपको आसान तरीका बता दिया जिसकी मदद से आप इस कंपाउंड को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह ये पीरिडीन है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक एज बना दें तो इसका मतलब यही होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं। बाकी डबल बॉन्ड को वैसे ही शो करना है और जो दूसरे एटम है उनको भी वैसे ही शो करना है, ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए कि इनमें कोई और एटम लगा हुआ है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है इनकी भी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं जो हमने यहाँ रिप्रेजेंट की है कि होमोसाइक्लिक की आगे 2 टाइप्स हैं। एक पहली जो टाइप है वो एरोमेटिक कहलाती है और दूसरी नॉन एरोमेटिक कहलाती है। एरोमेटिक जो वर्ड है वो एरोमा से निकला है, ठीक है, और एरोमा का मतलब क्या होता है? स्मेल, फ्रेग्रेंस या खुशबू को कहते हैं आप, ठीक है। और असल में इन कैटेगरीज के कंपाउंड की जो मेन रीजन है खुशबू आने की, वो एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन का जो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर, वो C6H6 होता है, यानी 6 कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन। और उसको आप ड्रॉ कैसे करते हैं? ये देखें, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, और ये 6 कार्बन है। इन्होंने 3 बॉन्ड बनाए हैं हर कार्बन ने, 1 2 3, चौथा हाइड्रोजन के साथ। आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं और ऐसे ओपनली भी लिख सकते हैं, आपके पास ये चॉइस होती है। मैंने इकट्ठा लिखा हुआ है, ठीक है।
इसी तरह यहाँ भी एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा क्योंकि 4 बॉन्ड उसने पूरे करने हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। इस तरह से ये बेंजीन की जो फार्मूला है ये देख लें आप, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो जाते हैं और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं। और ये कार्बन की जो बेंजीन की निशानी ये है कि इसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। मीन पहले डबल बॉन्ड है तो आगे सिंगल होगा, आगे फिर डबल है तो आगे सिंगल होगा, आगे फिर डबल है तो आगे सिंगल होगा। ये बेंजीन की जो बहुत बड़ी एक जो समझने की पहचान है। इसके अलावा बेंजीन को जैसे यहाँ पर हमने एजिस की शक्ल में शो कर दिया, कार्बन और हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किया, उसकी जगह पे हमने एक एज बना दिए। तो यहाँ देखें एक एज ये बना दिया गया, एक ये बना दिया गया, ये बना दिया गया, ये बना दिया गया। वैसे ही 6 एजेस बन जाएंगी जहां जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। ऐसे ये 2 लाइंस ऐसे लगा दें, 2 लाइंस आपने ऐसे लगानी और फिर इन दोनों आखिरी किनारों को आपस में मिला दें। यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, ठीक है, फिर सिंगल है और फिर हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो ये आपके पास सिंपल वे है बेंजीन बनाने का। उसके बाद बात करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, जो होते तो होमोसाइक्लिक ही हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके ही बने हुए हैं, लेकिन इनमें बेंजीन इनकी बेस नहीं होती, बल्कि ये सिंपली खुद से ही अपने आप को बनाए हुए होते हैं, साइकिल में होते हैं, लेकिन ऐसे अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड जैसे बेंजीन में होते हैं वैसे नहीं होते। जैसे आप देख सकते हैं इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, इसने आगे सिंगल बॉन्ड, आगे सिंगल सिंगल सिंगल, तो कार्बन तो इसमें 6 ही हैं, यानी कार्बन तो 6 ही हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से टोटल कार्बन के 2 बॉन्ड मान जाते हैं। यहाँ कार्बन के 3 बॉन्ड थे इसलिए 1 हाइड्रोजन लगा था, यहाँ 2 बॉन्ड है इसीलिए 2 बॉन्ड और चाहिए तो वो 2 हाइड्रोजन से मिल जाएगी। ये देखें 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, ये वाले इसके साथ, ये इसके साथ और ये एंड पे इसके साथ। तो इस तरह से फिर 6 कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 12 लगेंगे, जो कि इस चीज की निशानी है कि चाहे नंबर ऑफ कार्बन सेम भी हो, लेकिन चूंकि वो बेंजीन नहीं है इसलिए कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगी। तो वो चेंजिंग्स क्या है कि उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब रहेगी बात इसका नाम। तो पहली तो बात, इसमें 6 चूंकि कार्बन है तो आप इसे हेक्सेन बोलेंगे, हेक्सेन, ठीक है। 6 कार्बन के कंपाउंड को हेक्सेन बोलते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और चूंकि दायरे में है तो इसीलिए आप इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। साइकिल से लफ्ज निकला है, साइक्लो मतलब दायरे वाले कंपाउंड है, और 6 कार्बन होने की वजह से आप इसे साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। दूसरी एग्जांपल आपके सामने है कि ये एक कार्बन है, इसने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ सिंगल, फिर इसने अगले के साथ, और एक ऐसे दायरा बन रहा है 4 जो कार्बन का, और इसी तरह से इसको भी स्टेबल होने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत है तो 2 लग गए हैं, इसके साथ भी 2 हैं, इसके साथ भी 2 हैं, इसके साथ भी 2, मैंने कंडेंस करके लिख दिए हैं। तो ये कंप्लीट फार्मूला क्या बनता है, C4H8, और इसका नाम क्या होता है, 4 कार्बन की वजह से आप इसे ब्यूटेन कहते हैं, और वैसे ही चूंकि दायरे में है तो साथ क्या लगाएंगे, साइक्लोब्यूटेन लगाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जो सबसे छोटा साइक्लिक कंपाउंड है वो 3 कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन से छोटा नहीं होता, आगे सारे बड़े ही होते हैं। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसके हाइड्रोजन 2 लगेंगे, इसके भी हाइड्रोजन 2 लगेंगे, और इसके भी हाइड्रोजन 2 लगेंगे, और इसमें चूंकि 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, आप इसे बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन है ये हमारे पास। तो ये हमारी जो है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो कंप्लीट होती है। मैंने जैसे आपको बताया था कि ओपन चेन और क्लोज चेन होती है, मेन 2 कैटेगरीज। ओपन चेन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, और क्लोज चेन को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। और फिर होमोसाइक्लिक को हमने मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ये सारी जो क्लासिफिकेशन का मैंने शॉर्ट फॉर्म में फ्लो शीट जो बना के दिखा दी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, एंड दोज आर ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. Open chains are further divided into 2 main categories, that are straight chain and branch chain. Closed cyclic or closed chain organic compounds are also divided into 2 phases, 2 types, homocyclic and heterocyclic, and this homocyclic is further divided into 2 types, that are
एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो ये है हमारी आज की क्लासिफिकेशन का टॉपिक। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसमें आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आप सबको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।